चलिए, तो आज हम लोग पुनः फिर आधुनिक भारत का जो चालू किए थे जनजातीय विद्रोह, उन्हीं को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे हर आंदोलन को एक एक करके विस्तृत रूप से समझेंगे। अगर आप इन सारे आंदोलन को अच्छे से समझ गए तो आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देने के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कल हमने जाना कि बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया, और इसके बाद आज हम लोग जो जानेंगे उसी जनजातीय विद्रोह को आगे कंटिन्यू करते हुए राजनीतिक और धार्मिक विद्रोह जो था उसी में हम लोग बात करेंगे। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और बहावी, इसके बाद संथाल आंदोलन। ये सारे आंदोलन को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हम फकीर विद्रोह का चर्चा करेंगे। फकीर आंदोलन जो था एक मुस्लिम समुदाय द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। मुस्लिम संतों की जो समुदाय थी उन्हें ही हम लोग फकीर की संज्ञा दिया है। फकीर आंदोलन मुस्लिम संतों द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था, और ब्रिटिश के द्वारा जो इनके धर्म को कुचलने का प्रयास किया जा रहा था, उन्हीं के प्रयास से मुस्लिम संतों ने यह आंदोलन का शुरुआत की। आइए जरा जानते हैं इस आंदोलन की शुरुआत का क्षेत्र जो है, किस क्षेत्र में यह आंदोलन शुरुआत हुई। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आंदोलन का जो क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहा वो बिहार और बंगाल का क्षेत्र था। तो फकीर आंदोलन भी कहाँ, तो बंगाल में ही इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। यह आंदोलन का शुरुआत वर्ष 1776 और 77 ईस्वी था, और यह मुस्लिम संतों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे मजनून शाह। कौन कर रहे थे? मजनून शाह और चिराग चिराग अली शाह, दो व्यक्ति इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सबसे खुशी की बात यह थी, यह आंदोलन मुस्लिम आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन का समर्थन जो था, हिंदू भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। यह आंदोलन का जो समर्थक थे वह हिंदू इस आंदोलन का समर्थन दिए थे। जो हिंदू समर्थन दिए थे दो व्यक्ति, एक थे भवानी पाठक जी और एक देवी चौधरानी थे। दोनों मिलकर इस आंदोलन का समर्थन दिया हिंदू होने पर भी। और अंततः लास्ट में यह आंदोलन भी ब्रिटिश ने 1777 ईस्वी में इसे दबा दिया। फकीर आंदोलन को भी ब्रिटिश ने क्या किया? 1777 ईस्वी में दबा दिया। अब हम बात करेंगे अगला जो आंदोलन है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह क्यों सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ और इस विद्रोह का मेन उद्देश्य क्या था, उसके बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं सन्यासी विद्रोह का जो क्षेत्र था वो बंगाल था।
सन्यासी शंकराचार्य इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे। सन्यासी शंकराचार्य के जो अनुयायी थे, सन्यासी शंकराचार्य के जो अनुयायी थे, नागा एवं गिरी सन्यासियों ने इस आंदोलन का शुरुआत किए 1770 ईस्वी में। ये आंदोलन की शुरुआत 1770 ईस्वी में हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश ने जो धार्मिक जगह था और जो तीर्थ स्थान थे उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दिया ब्रिटिशर्स ने, जिसके परिणाम स्वरूप सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में जो है उस वक्त समर्थन प्राप्त जो था मराठा और राजपूत, ये दो बड़े शासक, मराठा का और राजपूत शासक का जो था समर्थन प्राप्त था सन्यासी विद्रोह का। इस विद्रोह के दौरान ब्रिटिश और सन्यासियों में बहुत जगह जो है हिंसक झड़प हुई, मुठभेड़ हुआ। और लास्ट में ब्रिटिश ने इस आंदोलन का वारन हेस्टिंग्स के द्वारा दबा दिया गया। अगर हम बात करेंगे ये आंदोलन का वर्णन कहाँ है, तो ये आंदोलन का वर्णन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में इस आंदोलन का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये सारी बात थी सन्यासी विद्रोह का। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो विद्रोह था पागलपंथी। आप लोग समझे होंगे पागलपंथी विद्रोह क्यों इसकी संज्ञा दिया गया पागलपंथी विद्रोह का। तो सबसे पहली बात है, पागलपंथी का अर्थ होता है एक ऐसा धार्मिक समुदाय जो अपने धार्मिक यानी भक्ति में जो लीन हो उसे हम लोग पागलपंथी कहते हैं। पागल का अर्थ ही होता है कोई भी कार्य में वो अपने पूरा निष्ठा के साथ अगर लग जाते हैं तो हमारे गांव समाज में भी लोग बोलते हैं ये पागल हो गया। तो ये पागलपंथी विद्रोह था। अगर हम पागलपंथी विद्रोह की क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत एवं बंगाल था। पागलपंथी विद्रोह का जो क्षेत्र था वह उत्तर पूर्व भारत एवं बंगाल था। इस पागलपंथी विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी 18वीं सदी के अंत में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं सदी के अंत में हुआ था पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत। पागलपंथी विद्रोह की जो शुरुआत हुई 18वीं सदी के अंत में हुआ। इसका नेतृत्व जो कर रहे थे, पागलपंथी विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे करम शाह। जब करम शाह की मृत्यु हो जाती है तो टीपू ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और इस विद्रोह का उद्देश्य ही था समानता, भाईचारे एवं सत्य सिद्धांत पर आधारित था। सत्य सिद्धांत पर यह विद्रोह क्या था? आधारित था। जब 1813 ईस्वी में जमींदारों की शोषणकारी जो नीति थी उनका विरोध किया टीपू ने। जब विरोध किए तो ब्रिटिश ने 1840 ईस्वी में इस विद्रोह को भी दबा दिया। ये पागलपंथी विद्रोह को भी ब्रिटिश ने दबा दिए। आइए हम बात करते हैं अगला विद्रोह बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये भी आंदोलन जो था उत्तर पश्चिम क्षेत्र और केंद्रीय भारत और उत्तर पूर्व भारत में इस विद्रोह का विस्तार था। यह भी विद्रोह मुस्लिम संतों के द्वारा किया गया था। बहावी आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? मुस्लिम संतों के द्वारा किया गया था।
इसका जो आंदोलन की शुरुआत जो थी 1703 से लेकर 1770 ईस्वी तक बहावी आंदोलन की शुरुआत थी। इनके संस्थापक की अगर हम बात करें तो अब्दुल सहाब थे। इनके संस्थापक कौन थे? अब्दुल बहाव थे, अब्दुल बहाव थे इनका संस्थापक। और इस विद्रोह का मेन उद्देश्य ये था कि मुस्लिम धर्म को पुनः स्थापना करना। और सैयद अहमद बरेलवी साहब जो थे पंजाब के क्षेत्र में मुस्लिम धर्म का काफ़ी विस्तार करना चाहते थे। सैयद अहमद बरेलवी साहब मुस्लिम धर्म को पंजाब के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विस्तार करना चाहते थे, जिनके दरमियान उन्होंने 1803 ईस्वी में पेशावर को भी जीता और स्वयं का सिक्का को उन्होंने प्रचलित किया। जब इसकी मृत्यु 1831 ईस्वी में हो जाती है, किसका? सैयद अहमद बरेलवी साहब का, तो इस आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना हो जाता है। और ये आंदोलन का अन्य नेता की अगर हम बात करें, बहावी आंदोलन का अन्य नेता की अगर हम बात करते हैं, विनायत अली और इनायत अली थे। बहावी आंदोलन शुरुआत में कैसा थे? मुस्लिम आंदोलन थे, लेकिन जब इसका केंद्र पटना हुआ तो पटना में इस आंदोलन 1857 की जो क्रांति हुई थी उनके अपेक्षा ये आंदोलन काफ़ी नियोजित और संगठित आंदोलन था। इस आंदोलन मुस्लिम लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन हिंदू का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। इस आंदोलन का भी हिंदू विरोध नहीं किया। और इस आंदोलन का मेन ही उद्देश्य था, जितने ओवरऑल हम लोग आंदोलन देख रहे हैं, विद्रोह देख रहे हैं, तो सब का एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करना और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करना और मुस्लिम साम्राज्य का यह आंदोलन का काम था, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। ये हम लोग जाने बहावी आंदोलन के बारे में मुख्य बातें। अब है संथाल आंदोलन। संथाल आंदोलन का अगर हम बात करते हैं तो ये आंदोलन बिहार, झारखंड और भागलपुर के महल क्षेत्र में विस्तृत था। संथाल आंदोलन, यह आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण था। वर्ष जस्ट 1857 के विद्रोह के एक वर्ष पहले यह आंदोलन घटित हुआ था, 1855 और 56 ईस्वी में। इसके जो मुख्य नेता थे कौन? संथाल आंदोलन का सिंधु और कानू थे। और 1856 ईस्वी में दोनों को हत्या कर दी जाती है। और जो यह क्षेत्र थे भागलपुर, बिहार, इस क्षेत्र पर अंग्रेज ने क्या किया? प्रभावित क्षेत्र पर मार्शल लॉ लगा दिए, जिनके परिणाम स्वरूप विद्रोह को उन्होंने शांत कर दिए। तो ये था संथाल आंदोलन की मुख्य बातें। तो हम लोग फकीर आंदोलन, फकीर विद्रोह कहिए या आंदोलन, सन्यासी, पागलपंथी, बहावी और संथाल, इनकी जो मुख्य बातें थी उन्हें हम लोग आज जाने, उनकी मुख्य बातों को जाने। तो इस वीडियो को आप लोग 1 या 2 बार अगर देखिएगा तो ये सारी बात आपको याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आगे फिर अगले वीडियो में हम अगला विद्रोह और आंदोलन की चर्चा करेंगे। जनजातीय विद्रोह का जो कुछ बच गए हैं उसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज इतना ही तक।